बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कैरी के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और कबाब भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद कैरियाँ ली हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद अब इनका छिलका जो है ये हमने उतार लेना है। आज से पहले आपने कैरी का शरबत बनाया होगा, कैरी की चटनी भी तैयार की होगी, हम कैरी से अचार भी बनाते हैं। लेकिन ये कबाब की रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए कैरी का छिलका जो है ये मैंने उतार लिया है। छीलने के बाद कैरी को हमने सेंटर से काट लेना है और इसके अंदर जो इसकी गुठली होती है उसको हमने निकाल देना है। आसानी से ये गुठली निकल आएगी। जो लोग खट्टा खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी से ये कबाब तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं, तो अब हमने इनको कद्दूकश करना है। जहाँ से बड़े सुराख हैं ग्रेटर के उस साइड से मैं इनको कद्दूकश कर रही हूँ और फिर कद्दूकश करने के बाद हम इनको एक साइड पे रख देते हैं। ये देखिए कद्दूकश हो गई है कैरी। अब मैंने चूल्हा जलाया है और ऊपर पैन रखा है। पैन में सिर्फ 1 चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हमने गरम कर लेना है और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है और ½ टीस्पून राई दाना हमने शामिल कर देना है। जब ज़ीरा और राई दाना चटकने लग जाएगा तो फिर हम इसमें ग्रेट की हुई कैरी शामिल कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, यानी कैरी का जितना भी मॉइस्चर है उसको हमने ख़त्म करना है। ये देखिए तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए मैंने इसको फ्राई किया है और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो सारा ख़त्म हो गया है। अब इसमें हमने 2 उबले हुए आलू शामिल करने हैं। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो ये आलूओं को मैश भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चें शामिल करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डालना है। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और लो फ्लेम पर हम तकरीबन 2 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि जो मसाले हैं उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और आलू भी थोड़े से रोस्ट हो जाएं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारी जो हैं ये पक कर तैयार हो चुकी हैं और बिल्कुल लास्ट में इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं। फिर फ्लेम ऑफ करके मैंने इनको बाउल में ऐड कर दिया और ठंडा कर लिया। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से इनमें एक तो बाइंडिंग आ जाएगी और क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर जिस साइज़ का आपने ये कबाब तैयार करना है उतना पोर्शन अपने हाथ पर रख कर तो इसको शेप दे लेनी है। शेप आपने अपनी मर्ज़ी की देनी है, जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप ये कबाब तैयार कर सकते हैं। मैंने राउंड शेप में इनको तैयार किया है और ये देखिए इसी तरह से मैंने ये सारे जो कबाब हैं ये तैयार कर लिए हैं। साथ ही मैंने पैन में ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। अब मैं सिंपल इनको ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। आप चाहें तो एक अंडा फेंट लें या फिर मैदे की सेलेरी बना लें और उसमें भी इनको डिप करके तो आप फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको शैलो फ्राई करना है। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमने इनको गोल्डन कलर दे लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेंगे। दोनों साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब हमारे तैयार हुए हैं और एक न्यू रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।